मित्रों, अध्यात्म की यात्रा अपूर्णता से पूर्णता की ओर की यात्रा है और इस यात्रा में पूर्ण से पूर्ण होते जाना है और उस पूर्णता को जब उपलब्ध होते हैं कोई, तो उसको नए मनुष्य बोलते हैं। उसको बुद्ध पुरुष भी बोलते हैं, उसको संत भी बोलते हैं। एक अर्थ में वो एक नए मनुष्य होगा, एक नए मनुष्य का जन्म होगा पूर्णता से, क्योंकि अपूर्णता में हम रहे हैं तो हमारा जन्म भी अपूर्णता में ही हुआ और किसी ने पूर्णता पाली तो वो बिल्कुल ही भिन्न आदमी हो जाएगा। जैसे समाज के आदमी होते हैं उस किस्म का वो नहीं होगा, उस कैटेगरी में उसको रख नहीं सकते। इसलिए उसको शास्त्रों में द्विज भी बोला गया। द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरी बार जन्म हुआ। एक जन्म तो माँ बाप के द्वारा हुआ था और दूसरा जन्म तो गुरु के द्वारा हुआ, शास्त्रों के द्वारा हुआ, द्विज बोलते। तो बिल्कुल ही भिन्न जन्म ही बोला गया इसको। और ये आदमी जो होगा कैसे होगा, ओशो इस आदमी को जोरवादी बुद्ध बोलते थे। वो जिस नए मनुष्य की बात करते थे उसको जोरवादी बुद्ध बोलते थे। ऐसा एक आदमी जो पूर्ण है, और पूर्णता का क्या अर्थ है, जो बाहर से भी पूर्ण है और भीतर से भी पूर्ण है। बाहर यानी समाज, बाहर यानी विज्ञान और भीतर यानी आत्मा, भीतर यानी चैतन्य। भीतर यानी ज्ञान, बाहर यानी विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान को जो समन्वय कर लेगा उसी को बोलते हैं वो एक नए मनुष्य है। इस आदमी का, इस मनुष्य का लक्षण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे ताकि हम भी इसी आदमी को जन्म देने के लिए प्रयासरत है। तो इस आदमी का लक्षण ये होगा, ये भीतर से शांत होगा, स्थिर होगा, विचारों में खोया हुआ नहीं होगा, वो निर्विचार में डूबा हुआ होगा। भीतर की स्थिति इसकी ऐसी होगी। और सामान्य आदमी से ये फर्क कैसे होगा? सामान्य आदमी की भीतर की स्थिति जब आप देखें तो वो स्थिति होगी वो विचारों में खोया हुआ, स्वप्न और कल्पना और योजना और इच्छा। तो इस वृत्तियों के कारण जो भीतर उलझा हुआ है, जो विचारों में पिसा हुआ है, ये करूं ये नहीं करूं, इस विरोधाभास में जो फंसा हुआ है, वो है परंपरावादी आदमी, ट्रेडिशनल मैन। तो नए मनुष्य कैसे होगा? भीतर सुलझा हुआ होगा, यस और नो के द्वंद्व में वो पड़ा हुआ नहीं होगा, क्योंकि वो विचारों के पार उठा हुआ होगा, विचारों के पार शून्य में डूबा हुआ होगा, शून्य में वो आनंदित होगा। अपना जो उसका होना है, विचारों के पार जो निर्विचार शून्य आत्मा चैतन्य बोध रूप जिसमें वो स्थिर होगा, उसका भीतर का स्थिति ऐसा। और बाहर उसका कैसा स्वभाव होगा ये भी देखना है, क्योंकि ऐसे भी आदमी होते हैं जो भीतर से, जो मैंने बताया, ये इसमें स्थिर तो नहीं होते हैं, मगर बाहर से अपने को साधु संत दिखाने के लिए बाहर से वेशभूषा लगा देते हैं। इसलिए जो गेरुआ वस्त्र पहनेगा
रुद्राक्ष की माला व इत्यादि कोई माला लगाएगा, तो इस किस्म का आदमी जब होगा आप भ्रम में पड़ जाएंगे, उसको आप कुछ अलग कैटेगरी में रखेंगे, अपने से भिन्न। आप उसको बोलेंगे बाबा है कि सिद्ध है, क्या है, कुछ अलग है, कुछ आध्यात्मिक है, आप इस तरह उसको लेंगे। मगर वो जो आदमी है वो भीतर से उसकी स्थिति और हमारी स्थिति एक ही है, और बाहर वो दिखावा कर रहा है संत होने का। तो इसलिए जो संत होगा उसके बाहर की स्थिति कैसे होगी? वो इस तरह दिखाने के लिए कुछ वेशभूषा और श्रृंगार नहीं करेगा। आपने जय कृष्ण मूर्ति को अगर देखा होगा तो वो पूर्ण मनुष्य का तस्वीर है। वो भीतर से निर्विचार शून्य स्थिति में स्थिर भी है, बोध रूप में, और बाहर ऐसे ही चलते हैं जैसे आम आदमी चलते हैं, और बाहर भी वो आम आदमी से ऊपर उठे हुए हैं। नए मनुष्य बाहर भी उठेगा, भीतर भी उठेगा। बाहर भी वो सुंदर दिखाई पड़ेगा, अच्छे सुंदर कपड़ा पहनेगा, साफ सुथरा होगा, और लोगों के बीच लोकप्रिय भी होगा। उसका व्यवहार, उसकी बोली, इनसे लोग उससे प्रभावित भी होंगे और उसको सम्मान भी देंगे। ऐसा सम्मान देंगे जैसा बाध्यता से नहीं। हम सम्मान देते हैं, कोई गेरू वस्त्रधारी, जनेई इत्यादि रुद्राक्ष की माला लगाने वाले कोई मिल गए तो हम उसको नमस्कार करते हैं, मगर वो नमस्कार हमारा सहज नमस्कार नहीं है। वो तो एक प्रवृत्ति है, एक हैबिट है। इस किस्म में आदमी को नमस्कार करना चाहिए, ये परंपरा है। तो परंपरा के नियम के अनुसार अचानक ही हम इनको हाथ जोड़ जाते हैं, मगर ये भीतर से उठा हुआ नमस्कार है नहीं। मगर कृष्णमूर्ति जैसे मनुष्य को जब लोग देखते हैं तो उनसे ऐसे ही झुकते हैं, ओरिजिनल तरीके से, क्योंकि वो परंपरावादी संत जैसे दिखते तो नहीं। वो शर्ट पैंट लगाते, टाई भी लगाते थे, कभी कोट लगाते। तो आध्यात्मिक तो ये आदमी कतई है ही नहीं बाहर से जब देखेंगे, क्योंकि उनको आध्यात्मिकता दिखानी नहीं है ना। आध्यात्मिकता उनका जीवन है, उसमें तो वो जीते हैं, तो दूसरे को दिखा के क्या करेंगे। तो इसीलिए नए मनुष्य जो होगा बाहर वो अभिनय करेगा, नाटक करेगा, वो नाटक में निपुण होगा, क्योंकि जो भीतर से स्वस्थ है उसको दुनिया की कोई भी जगह, स्थान, आदमी परेशान कर नहीं सकता। तो इसलिए वो भागने वाला आदमी है नहीं। मगर परंपरा में जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो घर से भाग जाता है। जो आदमी घर बार त्याग देता है, हम उसको बड़े मानते हैं, क्योंकि इसने तो त्याग दिया, हमने तो त्यागा नहीं, तो हमसे ये बलवान तो हो ही गया, तो इसलिए हम उसको पूछते हैं। मगर जो आदमी घर परिवार और जहाँ जिस कर्तव्य और भूमिका वो निभा रहा है वहाँ से वो भाग के दूसरी जगह जाता है, इस कारण कि यहाँ पर उसकी साधना में दिक्कत हो रही है, तो वो आदमी गलत है। क्योंकि उसकी साधना जहाँ भी वो जाएगा उसका मन तो साथ में ही जाएगा, वही मन। तो जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। तो नए मनुष्य जगह नहीं बदलेगा, और वो कुछ भी उसका कोई इरादा नहीं होगा कि जो उसको मिलता है उसको उससे ज़्यादा पाने के लिए और उससे कम पाने के लिए। तो नए मनुष्य अनूठा ही होगा। वो इस किस्म का नहीं होगा कि जैसे त्यागी होते हैं, दानी होते हैं, कि कुछ पैसा जमा लिया तो कुछ लोक कल्याण के लिए दान दे दिया और फिर आप गरीब हो गए खुद। इस तरह का नहीं होगा। जैसे ओशो को हम देखें,
ओशो नए मनुष्य है तो वो बाहर से भी समृद्ध है, भीतर से भी समृद्ध है। वो बाहर से भी ऐश आराम में बैठते हैं, वो धन का सुख सुविधा में उसका प्रयोग करते हैं। वो इस तरह के परंपरागत दरिद्र जीवन जीने वाले आदमी है नहीं। वो अच्छे पलंग में सोते हैं, अच्छे घर में, मकान में, आश्रम में रहते हैं जहाँ सुंदरता हो, चारों तरफ हरियाली हो। तो ऐसे सफ़ा और सुंदर कार में भी चढ़ते हैं। तो कुछ भी वो त्यागते नहीं, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि वो इन चीज़ों को चाहते थे, है ना। ये तो इनको मिल गए और इनने उपयोग किया अच्छे से, मगर उन्होंने चाहा नहीं था। और पाने के कारण फिर मैंने चाहा नहीं था इसीलिए ये मिला तो ये मैं नहीं लूँगा, किसी को दान कर दूँगा, तो इस तरह फिर वो नहीं सोचते। यानी जो भी समाज में हमारा जो विकास होगा वो जैसा होगा वो स्वीकार्य होगा। ज़्यादा होगा तो भी ज़्यादा हुआ नहीं बोलेंगे, कम हुआ तो कम हुआ नहीं बोलेंगे। वही ओशो जब युवा अवस्था में थे तो कितनी मुश्किल में रहते थे, आर्थिक अभाव में भी रहते थे। हमको ये दिखाई नहीं पड़ता। ओशो को जो आलोचना करने वाले हैं ना, वो उनका रोल्स रॉयस कार दिखाई पड़ता है, उनकी महंगी घड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, मगर उनको उनका युवावस्था का जो जीवन है वो दिखाई नहीं पड़ता। एक बार ओशो को जीवन अध्ययन करना चाहिए। अभाव में जीते थे, पैसा नहीं था तो अखबार बेचने के भी काम करना पड़ा। तो मगर ओशो जिस हालत में होते थे ना, उस वक्त भी इसी तरीके से बैठते थे। अभी सुंदर कार में बैठते थे, उस वक्त सुंदर साइकिल में चलते थे। उस वक्त उनको साइकिल मिली थी तो साइकिल भी इतनी सुंदर खरीद के लाते थे और बहुत अच्छे से उसके साथ सर सफाई करते थे। तो लोग देखते रहते, कार वाले भी वो साइकिल को देखते रहते, है ना। तो नए मनुष्य इस किस्म का होगा कि जो भी उसको मिलेगा वो उसको सुंदर उसका उपयोग करेगा, चाहे साइकिल मिले चाहे कार मिले। वो खुश होगा और आनंदित होगा और अहोभाव से आपूरित होगा। मगर वही आदमी इस तरह व्यवहार कर सकता है जो भीतर स्थिर होता है, स्थिर प्रज्ञ होता है। तो बाहर और भीतर की ये बात परिपूरक है। अगर बाहर आपने अच्छे से जीने का नाटक सीख लिया तो आप भीतर से भी शांत और आनंदित तो होते जाएंगे। समाज में कैसे जीना है ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम भीतर भी चिंतित और परेशान हैं। ये कला, समाज में रहने के लिए कला, कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे उठना है बैठना है, ये जानना चाहिए। मगर जो आम आदमी होगा, जो भीतर से उलझा हुआ, वो बाहर इस तरह जिएगा, बाहर लोगों को दिखाएगा कि मैं प्रसन्न हूँ, लोगों को दिखाएगा कि तू मुझे आगे बढ़ा, मैं प्रसन्न हूँ। मगर भीतर भीतर मन में ये बात उसका होगा कि ये आदमी मुझसे आगे बढ़ गया तो उसका पैर तानना है, उसको फिर घसीट के वहीं पर लाना है। तो उसको पैर तानने के लिए वो योजना करेगा, कर्म करेगा। मगर जब बाहर वो दिखाई पड़ेगा तब वो उसको गले मिलेगा और प्रसन्नता जाहिर करेगा। इस किस्म का नाटक चलता है। नाटक सभी लोग करते हैं। दो आदमी अचानक कहीं बाज़ार पर मिल गए और एक ने उसको गले लगा लिया कि भैया तू मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, प्रसन्न हुआ, बहुत दिन तक मिला। मगर मन में ये विचार चलता रहा कहाँ से ये आदमी मिल गया और मेरा कुछ मिनट ये बर्बाद कर देगा। अगर वो नहीं दिखता तो आप लुक के भी भाग जाते, मगर मिल गया तो आप अब गले लग जाएंगे। तो ये समाज में नाटक चलता रहता है, सभी लोग ऐसे ही करते।
मगर जो स्वस्थ आदमी होगा वो जान के करेगा, वो नाटक करेगा बाहर, मगर भीतर द्वंद्व में नहीं होगा, ईर्ष्या से नहीं पड़ेगा, है ना। उसको पता होगा कि वो बड़ा हो गया तो भी क्या हो गया, और मैं उससे क्यों ईर्ष्या करूं। पद में बड़ा हो जाने से थोड़ी उसको स्वर्ग उतर आता है, थोड़ी उसको आत्मज्ञान हो जाता है, तो उसकी भूमिका है, तो उसका रोल है, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ा, तो इससे मैं क्यों परेशान हो जाऊं, क्यों इससे ईर्ष्या से भर जाऊं। तो इस तरह वो समझने वाले होगा, और बाहर भी वो उससे प्रसन्नता ही जाहिर करेगा। तो सामान्य आदमी और पूर्ण आदमी जिसको बोलते हैं ना, यही फर्क होता है। सामान्य आदमी छोटी छोटी बातों पर परेशान होगा, उसको कुछ नहीं मिला, कुछ मिलने में लेट हो गया तो वो चिंता से भरेगा। मगर जो पूर्ण आदमी है उसको नहीं मिला और मिलने में लेट मिला तो भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको मिला ही हुआ है, उससे अमूल्य चीज़ मिली हुई है। वो भीतर से निर्विचार शून्य बोधमय दशा में वो स्थिर है, हो सकता है, तो उसको वो पूर्ण ही हो गया और उसको कुछ आवश्यक है नहीं। तो समाज में जीने के लिए कुछ आवश्यक होगा तो मिलेगा, तो उसको भी स्वीकार कर लेगा, मगर उसके भीतर ये सड़ा नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगा। तो मित्रों, वो सब बोलते थे उस किस्म का आदमी को जोरवादी बुद्धा। वो बोलते थे भीतर वो आदमी बुद्ध जैसा होगा, वो भीतर अकेला जब होगा ध्यान में बैठेगा और बुद्ध हो जाएगा, और बाहर जब जाएगा वो जोरबा जैसा होगा। जोरबा एक कैरेक्टर है किसी एक उपन्यास का। निकोस कजानजाकिस नाम का ग्रीस का कोई एक उपन्यासकार था, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा जोरबा द ग्रीक। उसमें वो जोरबा जो कैरेक्टर होता है वो गरीब होता है, किसी कंपनी में वो क्लर्क होता है। उसी कंपनी में उसका मालिक भी होता है। मालिक सुबह आता है 8 बजे, शाम जाता है 12 घंटा। ऑफिस में दिन भर बैठकर वो परेशान होता है, हिसाब करना, इसका उधार कहाँ है, कैसे, वो उसी पर उलझा हुआ होता है। मगर जो जोरबा होता है वो आराम से 10 बजे आता है तो बिंदास तरीके से जो काम आगे आए वो कर देता है, नहीं तो कुर्सी पे आराम से बैठता है, कुछ फिक्र है नहीं, हंसता रहता है, लोगों से बोलता रहता है, सबको हंसाता रहता है, और 4 बज गया तो फिर घर चले जाता है। तो ये बात उसका जो मालिक है उसको हजम नहीं हो पाती, क्योंकि वो सोचता था मेरे पास इतना धन दौलत है, बड़ा बड़ा बंगला है, इतना बड़ा प्रतिष्ठा में हूँ, तो भी मैं दिन भर परेशान चिंतित होकर रहता हूँ, और ये आदमी इसके पास कुछ है नहीं, कुछ घर भी नहीं, किराए के रेंट में किसी के घर में बैठता है, और बहुत छोटी सी नौकरी, और मेरा ये नौकर। ये आदमी दिन भर परेशान, ये प्रसन्न होता है, हंसता है, खेलता है, तो उसको ये दिक्कत होती, ये बात उसको समझ के। तो नए मनुष्य वो सब बोलते हैं जोरबा जैसा होगा बाहर, जोरबा जैसा प्रसन्नता से जो उसको मिले। क्लर्क है तो क्लर्क का आनंद लेगा, हाकिम है तो हाकिम का आनंद लेगा, उसको कुछ चाहिए नहीं। वो जो कुछ भी क्षण उसके सामने आएगा उसको अच्छे से जीने का प्रयास करेगा, और भीतर वो क्या होगा, शांत भी होगा, बुद्ध जैसा होगा, क्योंकि वो उपन्यास का कैरेक्टर है, वो तो रियल में तो है नहीं। एक कजानजाकिस जो लेखक है वो बताता है कि ऐसा मैं जीवन जीना चाहता था मगर जी नहीं पाया, इसलिए मैं लिख रहा। तो ये जोरबा, ये कल्पना है, ये हो नहीं सकता। तभी हो सकता है जब इसमें बुद्ध को जोड़ेंगे, ध्यान को जब हम जोड़ेंगे। जो आदमी ध्यानी होगा ना, एकांत में बैठ के ध्यान करेगा,
वो धीरे धीरे जोरबा जैसा ही होता जाएगा बाहर। वो हर एक पल को खुशी से, उत्सव से वो बिताएगा और लोगों को छोटी मोटी बातों को लेकर चिंतित नहीं होगा और ज़्यादा पाने का उसका लालसा भी नहीं होगा। तो जोरबा जैसा वो बाहर होगा। वही आदमी हो सकता है जो भीतर ध्यान में प्रवेश कर सकता है। तो ध्यान और जोरबा ये दोनों का मिलन करवाना है। बाहर से जोरबा जैसा बनने का अभ्यास करो तो धीरे धीरे आप ध्यानी हो जाओगे और आप ध्यान करना शुरू कर दो, बाहर धीरे धीरे आप जोरबा हो जाओगे और एक आप ऐसा नए मनुष्य हो जाओगे जो जोरबादी बुद्धा होगा। मित्रों, इस किस्म के आदमी बनना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान की साधना गहरे में जाना चाहते तो मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।